जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, सेकंड लेक्चर है अबाउट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक। पहले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या डिस्कस किया था, कि हमने अपनी आउटलाइन डिस्कस की थी। सेकंड, मैंने आपको सारा जो है इसके फवायद तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपको जो है वक्तन फवक्तन पता चलते जाएंगे, साथ साथ जैसे जैसे हम इस कोर्स में प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कि पहला मॉड्यूल जिस पे हमने वर्क करना है वो है चैट जीपीटी। मैं ये कोर्स ना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एडवांस लेवल का सीखना चाहते हैं, बल्कि साथ में ये कोर्स उन लोगों के लिए भी है जो कि बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते कि चैट जीपीटी क्या है, एआई क्या है। मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाऊंगा, इवन के मैं आपको अकाउंट क्रिएशन भी सिखा रहा हूँ कि आपने अगर चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना है तो उसमें लॉगिन कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, फिर उस पे जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो हमारा खैर नेक्स्ट जो है टॉपिक है। लेकिन आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि हमने जो है चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल करना है अपनी रियल लाइफ के लिए, या डेली रूटीन लाइफ के लिए। आप जो है इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इससे अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे जो है रिजॉल्व करा सकते हैं, इससे क्वेश्चनिंग आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सीख रहे हैं तो ये तो बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं जो कि हमें सिखाई जा रही हैं। असल में ये कोर्स बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ना सिर्फ उन लोगों को टारगेट करें जो लोग इन जो है डिजिटल स्किल्स में जो है इन्वॉल्व हैं, बल्कि हम उन लोगों को भी टारगेट करें जो कि इस तरफ आना चाहते हैं या बिल्कुल मतलब न्यूबीज हैं। सो इस हवाले से ना मैं जो है ये कोर्स बना रहा हूँ। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है आपको अपनी गूगल क्रोम की जो है स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा। वहां पर जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना। पहले मैं यहाँ पर आके सर्च करूंगा चैट जीपीटी, ठीक है। हम जो चैट जीपीटी का वर्जन यूज करेंगे वो ऑब्वियसली 3.5 ही है जो कि फ्री है। जो 4.0 है या चैट जीपीटी 4 जिसको कहा जाता है, वो ऑब्वियसली पेड है, ठीक है। सो मैं यहाँ से जो है फर्स्ट लिंक इसका ओपन कर दूंगा, चैट जीपीटी ओपन डॉट ए आई। ऑलरेडी अगर आपके पास अकाउंट है तो फिर आप लॉगिन कर लीजिए, अदरवाइज आप जो है साइन अप कर सकते हैं, मतलब न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है यहाँ पर साइन इन अप में गया और क्रिएट योर अकाउंट, तो मैं यहाँ पर जो है कंटिन्यू विद द गूगल करूंगा। ओके, एंड देन हम जो है इसमें फर्दर प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल यही मेरी जो है, मैंने जीमेल का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें साथ साथ बताने का मकसद ये है कि आपको जो है इसमें सारी चीज़ें पता चल जाए, ठीक है। सो अगर ये देखें ना, चैट जीपीटी 4 जो है ना, यहाँ पर अभी लॉक लगा हुआ है। तो ये हमें कह रहे हैं कि ये पेड वर्जन है, मंथली आपकी ये करंट प्लान है, ये वो, ठीक है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम वो भी और देख लेंगे, उसको भी इस्तेमाल कर लेंगे। ये उसका कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड है। या आप अगर जो है चैट जीपीटी को लॉग इन करते हैं तो आपका ऑलरेडी जो अकाउंट बना हुआ होता है ना जिस मेल पे, तो वो आपसे बाजू का जो है आपका नंबर मांग रहा होता है, आपका फर्स्ट नेम और सेकंड नेम मांग रहा होता है, और फिर नंबर पे जो है आपको एक पिन सेंड की जाती है, कोड सेंड किया जाता है, वो आपने यहाँ पर इंटर करना होता है, तो फिर आप इस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है। सो ये जो है डैशबोर्ड चैट जीपीटी का है, ठीक है। अ, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है यहाँ पर आपको पहले डैशबोर्ड से मुतालिक सिखा देता हूँ कि ये वो जो है हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें हम अपनी क्यूरीज लिखते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स उसको बताते हैं। अब चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक, आपको मैंने पहले दिन ही बताया था कि जो है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अब ये एक ऐसी चीज है, मैं अगर आपको एक आसान अल्फाज में बता दूं कि एक असिस्टेंट है, असिस्टेंट आपके सामने बैठा हुआ है। आप बिल्कुल इससे भी आसान अल्फाज में मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक टीचर है जिसको हर चीज का नॉलेज है, बिल्कुल A to Z, मतलब ओवरऑल जितनी भी जो है इस दुनिया में चीजें एग्जिस्ट करती हैं ना, खैर उस चीज का तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात को ही जो है इल्म है, जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसको काफी हद तक इल्म है चैट जीपीटी को, ठीक है। मतलब ओवरऑल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक, ओवरऑल जो है लिविंग थिंग से मुताल्लिक, ये वो सारी चीजें। सो मैं जो है इसको कोई भी एक क्वेश्चन करूंगा इससे, ठीक है, तो वो मुझे उसके मेरे क्वेश्चन की एवज मुझे जो है उसका आंसर देगा, ठीक है, लाइक योर असिस्टेंट।
लाइक योर टीचर, आप टीचर से कोई क्वेश्चन करते हैं, टीचर आपको जो है डिटेल में वो चीज समझा देता है, उसका आंसर दे देता है, बिल्कुल सेम एज इट इज। ये चीज भी ऐसे ही है। सो अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर ना आकर आपने अपनी वो प्रॉम्प्ट देनी होती है। आपने वो जो है अपना इशू बताना होता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप किस चीज से मुतालिक इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो फिर आपको ये जो है गाइड कर रहा होता है उसके आंसर में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो है सिंपल सिंपल सी जो है यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखूंगा, पहले बेसिक लेवल की, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर्च आउट करता हूँ कि मुझे एक ऐसे चाहिए, ऐसे मतलब मजमून चाहिए, मिसाल के तौर पर आप मैट्रिक क्लास में और आपको जो है मजमून चाहिए, ठीक है। और मुझे चाहिए कितने वर्ड्स में, तकरीबन 1000 वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। राइट राइट एन ऐसे ऑफ स्पोर्ट्स विद इन 1000 वर्ड्स। मैंने इसको जो है एक प्रॉम्प्ट दी है। इसी चीज को हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ये जो मैंने अभी दी है ना, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट लिखने में क्या मतलब हम जो है एक ट्रिक यूज करते हैं, या इसको हम कैसे जो है राइट करते हैं, जब हमने ये तो हमने मैंने बिल्कुल सिंपल सी जो है कि इसकी मिसाल लिखी है ना। जब आप अपनी फील्ड के हवाले से सर्च करेंगे, वो कैसे करेंगे, क्या चीज माइंड में लेकर आप करेंगे, वो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में देखेंगे कि हमने प्रॉम्प्ट कैसे जो है लिखनी है, हमने सवाल कैसे पूछना है। देखें, जवाब देने वाला तो ऑब्वियसली जो है माहिर होता है, लेकिन सवाल करना भी तो एक जो है ट्रिक है ना, ठीक है। सवाल करना भी जो है एक फन है। तो अगर आप सवाल अच्छे तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली जवाब भी उसको आपको अच्छी वे में मिलेगा। सो ये बात जो है आपने माइंड में रखनी है। सो मैं क्या करूंगा कि राइट एन ऐसे ऑफ स्पोर्ट्स विद इन 100,000 वर्ड्स, ठीक है। मैंने जो है इंटर प्रेस कर दिया, या वहां पर जो कर्सर आ रहा था वहां पे आप, ठीक है। तो ये जो है आपको ऐसे लिख कर दे रहे हैं, ठीक है, और विद इन 1000 वर्ड्स ही लिख कर देगा, ठीक है। ठीक है जी। आप ये जैसे जैसे राइट कर रहा था ना, तो ये यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉप राइटिंग का, ठीक है। तो आप वहां से इसको स्टॉप राइटिंग भी कर सकते थे। सो स्पोर्ट्स इन वेरियस फॉर्म हैज बीन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सेंचुरीज बियॉन्ड मोर। ये पढ़ते जाएं इसी तरीके से, ठीक है। फिर उसने जो है इसके इम्पैक्ट्स लिख दिए हैं, ठीक है। मैं अगर नीचे आ जाऊं तो हेल्थ एंड वेलबींग के हवाले से उसने हमें डिस्कस कर दी है। मतलब जो हमने ऐसे लिखना था ना, वो उसने जो है कंप्लीट हमें लिख कर दे दिया। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि मुझे तो ये नहीं चाहिए, ठीक है, फिर उसने एट द एंड ऑफ दी ऐसे कंक्लूजन भी लिख कर दिया है कि इसका नतीजा क्या है, कंक्लूजन, ठीक है, इसका रिजल्ट। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये प्रॉम्प्ट तो जो है इसने मतलब वो मुझे आंसर नहीं दिया जो कि मैं इससे जो है एक्सपेक्ट कर रहा था, अब अब आप क्या करेंगे। अगर प्रॉम्प्ट आपने सही दी है तो फिर आप इसको रीजनरेट करेंगे। ये आपके पास रीजनरेट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम जो होगा ना, वो डिफरेंट लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पर आप देखें, ठीक है। स्पोर्ट्स हैव लॉन्ग हेल्ड स्पेशल प्लेस इन द, पहले वाला जो है हमारा इंट्रोडक्शन और था। अब इसने फिजिकल हेल्थ का एक जो है दे दिया हमारे पास, मेंटल वेलबीइंग का दे दिए, सोशल कोहिजन का दे दिया है, ठीक है। सो या ग्लोबल जो है डिप्लोमेसी का दे दिया। सो बात करने का मकसद ये है कि हर बार आपको जो है डिफरेंट ही वो जो है आंसर करेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आपने इससे क्वेश्चनिंग करनी है। इसको सीखने के लिए जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसमें, उतना ज्यादा आपको डीपली जो है आप चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। मिसाल के तौर पर अब आपको आप एज ए डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हैं और आपको जो है एड रन करने में इशू आ रहा है। आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे जो है टारगेट ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करनी है, मुझे मतलब, तो आप इससे जो है लिखवा सकते हैं यहाँ पर। या मिसाल के तौर पर आप कोई भी एक असाइनमेंट बना रहे हैं, अगर एजुकेशन के हवाले से हम बात करें, ठीक है, आप असाइनमेंट यहाँ पर बना रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही,
ये नहीं करना कि जो है यहाँ से चैट जीपीटी को और यहाँ से लिखा कर और वहां पर जो है पेस्ट कर दी और टीचर को सबमिट करा दी कि सर ये मेरी असाइनमेंट है। जो पैलग्रिज्म जो है चेकर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो उनमें जो है ये डिटेक्ट हो जाती है बाजू का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता मटेरियल जो है आपके पास यूनिक मटेरियल होता है हर बार जैसे ही आप इसको जो है प्रॉम्प्ट देते हैं, तो ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन उससे आप जो है कुछ गाइडलाइंस ले सकते हैं, कुछ पार्ट उठा सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। ये नहीं करना कि यहाँ से फुल जो है कॉपी मारा और वहां पर जाकर टीचर को सबमिट करा दिया कि ये सर हमारी असाइनमेंट, ऐसा मत कीजिएगा। खैर, हम अपने जो है टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। मैं यहाँ पर ना आपको बेसिक बेसिक जो है गाइडलाइंस आज जो है दे रहा हूँ, यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है। बाय द वे, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना चैट जीपीटी में, क्या है, सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप आ गई ना, बाकी ये कोई जो है इसमें टूल्स तो कुछ और है नहीं कि मैं आपको सिखाऊं कि ये काम करेगा, ये वो काम करेगा। इसमें सिर्फ वही है, यहाँ पर आपने अपनी जो है फील्ड टेक्स्ट फील्ड में अपना जो है क्यूरी लिखनी है, अपनी प्रॉम्प्ट लिखनी है, और उसका आपको जो है वो आगे रिस्पॉन्स देगा, रिप्लाई दे देगा, आंसर दे देगा। सो इसमें जो चैट जीपीटी में सीखने वाली चीज है ना, वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और उससे मुतालिक हम नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह ताला उस पे हमारी जो है कुछ क्लासेस होंगी। वैसे मैं आपको जो है मोटा मोटा बता दूं कि चैट जीपीटी में सॉरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपको समझ आ जाती है ना, तो आगे इमेज क्रिएशन में आपको मसला नहीं बनेगा, आगे वीडियो क्रिएशन में आपको मसला मसला नहीं बनेगा, आगे जाकर एआई ऑटोमेशन में आपको मसला नहीं बनेगा, बल्कि आप किसी भी फील्ड से मुतालिक किसी भी किस्म का ना जो है टॉपिक सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर आकर उसका प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट में ना हम तीन चीजों को ना बहुत ज्यादा मद्देनजर रखते हैं, ठीक है। कंटेक्स्ट, ऑब्वियसली कंटेक्स्ट बेहतर होगा तो उसको वो चीज समझ भी आएगी। स्पेसिफिक, ये ना हो कि आप, अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर आप जो है मैंगो से मुतालिक कुछ पूछ रहे हैं उससे, और साथ में आपने जो है उससे बनाना से मुतालिक भी पूछ लिया, साथ में उसी प्रॉम्प्ट में आपने जो है उससे वाटरमेलन से मुतालिक भी पूछ लिया, या आप सपोर्ट से मुतालिक अगर पूछ रहे हैं तो साथ में आपने जो है उससे एजुकेशन से मुतालिक भी पूछ लिया। मतलब आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं अलग अलग, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब एक प्रॉम्प्ट में एट अ टाइम जो है आप एक ही स्पेसिफिक जो है आप कंटेक्स्ट को यूज कर रहे हो। ये दो चीजें हो गई, स्पेसिफिक हो, कंटेक्स्ट बेहतर होना चाहिए। एंड द थर्ड मेन पॉइंट इज गोल। आपकी उस प्रॉम्प्ट में आपका गोल वाजे होना चाहिए कि आप उससे क्या लिखवाना चाह रहे हैं। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि यहां पर मैंने जब ये सिंपल किस्म की हालांकि मैंने लिखी है, ठीक है, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको यहाँ पर जो है स्पेसिफिक कर दिया कि स्पोर्ट्स, ठीक है, या 1000 वर्ड्स में भी मैंने इसको जो है यहाँ पर लिमिट दे दी, स्पेसिफाइड कर दिया कि यहाँ तक जो है मुझे ये चाहिए। अब मेरा जो मेन गोल था वो क्या था, ऐसे था, और ऐसे तो एक गोल हो गया, ठीक है। सेकंड गोल मेरा क्या था, मुझे सपोर्ट से मुतालिक ऐसे लिखवाना था। अब ये जो दो चीजें थी वो मेरी यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। ऐसे ही आपने इवन कि आप अपने जो है डेली रूटीन लाइफ आप क्या होता है कि यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो घर में जो है चाय वगैरह बनाती हैं, ठीक है, या मिसाल के तौर पर नूडल्स आप बना रहे हैं, या आप जो है बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है, तो आप इससे जो है वो क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ना इससे पूछ लेता हूँ, हाउ कैन वी मेक CHICKEN चिकन बिरयानी। ठीक है, अल्लाह करे ये बिरयानी को समझ जाए। ओके, दैट्स फाइन। आप यहाँ पर देखें, चिकन बिरयानी इज फ्लेवरफुल एंड aromatic dish that combines marinated chicken, fragrant बासमती राइस एंड a blend of spice। ठीक है, इसकी आप जो है इसमें कंप्लीट आपको रेसिपी लिख के दे दी है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। और मैरिनेटिंग चिकन, ठीक है, 500 ग्राम्स ऑफ चिकन कट इनटू पीसेस,
एक कप जो है योगर्ट आपको हो, टेबल स्पून जो है गिंगर गार्लिक हो, पेस्ट हो, ये वो सारी चीजें। ठीक है। देन जो है ये इंग्रेडिएंट्स अभी आ रहे हैं, और अब इंस्ट्रक्शन कि अब आपने करना क्या क्या है उसमें, कैसे उसको पकाना है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। एंड एंड आपको कंक्लूजन वो क्या दे रहा है कि एंजॉय योर होममेड चिकन बिरयानी, अ डिलीशियस एंड एरोमेटिक डिश दैट ब्रिंग्स द अथेंटिक फ्लेवर ऑफ इंडियन, जो भी लिखा हुआ है। ठीक है। सो बात करने का मकसद ये है कि आप इवन के अपनी डेली रूटीन लाइफ के लिए ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ ये जो है बिरयानीज वगैरह बनाने के लिए या एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि कुछ भी आप इससे जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये आपको जो है फुली गाइड कर देगा। अब अगर मैं बात करूं कि मुझे जो है मिसाल के तौर पर एक इशू आ रहा है। ठीक है। अ, कौन से इसके साथ इशू डिस्कस कर दिया जाए जिसका ये जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स दे दे, हम जो है उसके साथ वो डिस्कस कर लेंगे, ताकि हम अच्छा सेकंड थिंग कि यहाँ पर ना आपके पास वो आ रहे होते हैं साथ साथ ना, जो भी आप कर लेते हैं ना, मिसाल के तौर पर ये अब मैंने कर ली है, तो यहाँ पर हिस्ट्री में ना मेरे पास शो हो जाएगी कि टुडे में, इस दिन, आज के दिन में आपने कौन सी की है, कल के, ये प्रॉपर हिस्ट्री आ रही होती है। ठीक है। सो यहाँ से आप अपनी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, या आपको वही चीज़ अगर दोबारा चाहिए होती है तो। ठीक है। इवन कि इसने तो जो है सर्व करने का भी बता दिया आपको कि सर्व कैसे करना है। ठीक है। ओके। मैं जो है अब इससे मजीद जो है इसी तरीके से कुछ क्वेश्चनिंग करूंगा। मैं अभी आपका सिर्फ इस हवाले से माइंड बना रहा हूँ ताकि आपको चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने से डर ना लगे। बाज औकात क्या था, स्टार्ट में जब चैट जीपीटी आई थी ना, तो मतलब यकीन जाने कि हमें खुद जो है प्रॉम्प्ट लिखने में इशू आता था। लेकिन जब प्रॉपर जो है हमने एक चीज़ सीख ली, तो फिर तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इशू नहीं बना। इस कोर्स में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर फील्ड के हवाले से ना प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करूंगा, कि अगर आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर वर्क कर रहे हैं तो आपको किन किन प्रॉम्प्ट्स की जरूरत पड़ सकती है। एज अ ग्राफिक डिजाइनर अगर आप जो है वर्क कर रहे हैं तो आपको किन प्रॉम्प्ट्स की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं जो है कुछ आपके साथ चीजें भी डिस्कस करूंगा। अगर मैं यहाँ तक बताऊं, और अब मैं जो है थोड़ा सा जो है इसको प्रोफेशनल वे में, मैंने ये भी आपको बता दिया ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। और आप डेली रूटीन लाइफ के लिए इससे जो है कैसे मतलब ऐसे समझ लें कि मशवरे ले सकते हैं। ठीक है। गाइडेंस ले सकते हैं, चीज़ें जो है आपने आंसर जो है ऐसे ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा अगर प्रोफेशनल चीज़ की तरफ आऊँ, तो मैं एक एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहा हूँ, एज यू नो। तो क्या है कि मैं ना, क्या करना है कि मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिखवानी है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट कवर, लिखा लेता हूँ प्रोजेक्ट कवर नहीं, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन इससे लिखवा लेते हैं। ठीक है। मुझे एक प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवानी है इससे, कि मैं जो है एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, फलां 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 मेरा एक्सपीरियंस है, ये वो। ठीक है। एंड फिर देखते हैं कि वो उसमें जो है क्या हमें मजीद जो है चीज़ें मेंशन करके देता है। ठीक है। राइट। अच्छा, स्टार्ट में क्या था कि हम इसको ना यहाँ पर जब प्रॉम्प्ट देते थे ना, तो हम मेंशन कर रहे होते थे कि प्लीज राइट अ फला चीज। तो फिर बाद में हमें पता चला कि चाहे प्लीज आप लिखें ना लिखें, जवाब उसने आपको देना है। ठीक है। राइट डिस्क्रिप्शन। ओके दैट्स फाइन। राइट अ डिस्क्रिप्शन, या मैं ऐसा करता हूँ कि, हाँ जी, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर फाइवर पे जो है वर्क कर रहा हूँ, और मुझे जो है अपना एक डिस्क्रिप्शन लिखवानी है फाइवर के हवाले से। आप फाइवर पे बाज़ औक़ात जब मोस्टली लोग जो है काम कर रहे होंगे, तो उन्हें इस चीज़ का अंदाजा अंदाजा हो गया होगा कि फाइवर पे ना आपकी हर गिग की ना एक डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है। सो उसी डिस्क्रिप्शन की बिहाफ पे आप जो है मतलब लोग पढ़ रहे होते हैं कि आप क्या क्या वर्क कर सकते हैं, मतलब एक इंट्रो होता है। ठीक है। तो मैं इसको क्या देता हूँ कि राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर मी। आप जो है मैं इसको डबल कोट्स दे रहा हूँ ताकि मैं अपना जो है मेन ऑब्जेक्टिव लिख सकूं। आई एम अ प्रोफेशनल
प्रोफेशनल, सॉरी, आई एम ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, या आप वीडियो एडिटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड फिर जो है आप देख सकते हैं, आई एम ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर विद 4 year ऑफ एक्सपीरियंस। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी बजाय जो है स्टार्ट में लिखने की बजाय आप इसको एंड में लिख सकते हैं, ठीक है, एंड कंट्रोल भी। एंड फिर जो है आप यहाँ पर इसके एरो, यहाँ पर सेंड मैसेज का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप जो है ये क्लिक करेंगे आपको वो जो है उसका रिस्पॉन्ड दे देगा, ठीक है। ठीक है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव डिजाइन एज, यहाँ पर आप देखें, ठीक है, प्रॉपर उसने इवन के आपको ये भी बता दिया है कि आपने कौन कौन सी उसमें टर्म्स का इस्तेमाल करना है। हालांकि मैंने कोई इतनी जो है डिटेल में अपनी प्रॉम्प्ट दी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने मुझे वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिव डिजाइन, ठीक है, एज seasoned professional with 4 years of hands-on experience graphic design and bring a unique blend of creativity, technical expertise, and passion for delivering visually compelling solutions. क्रिएटिव विजन, अब ये चीज बता रहा है कि एज अ मिसाल के तौर पर मैं ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहा हूँ, और अब ये मैं जब चीज लिखूंगा तो ऑब्वियसली जो भी बाहर से क्लाइंट कोई भी मेरी गिग ओपन करेगा, पढ़ेगा मेरी डिस्क्रिप्शन की टेक्निकली प्रोफिशिएंसी, ठीक है, एंड जो है कोलैबोरेटिव अप्रोच, वर्सटैलिटी इन डिजाइन, टाइमली डिलीवरी, फ्रीलांसिंग में ना ये चीज़ बड़े जो है मैटर करती है, ये कि आप जो है अपना प्रोजेक्ट जो है ऑन टाइम डिलीवर कर रहे हो। तो इससे मुतालिक भी इन्होंने हमें बता दिया है कि आप इस चीज़ को भी जो है कन्विंस कर रहे होंगे कि अब मैं आपका प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली डिलीवर करूंगा, ठीक है। एंड लेट्स एट द एंड ऑफ द, उसने क्या दिया है कि हमें कि हमारा जो है एक जो एंडिंग होती है ऑब्वियसली हर उसकी क्लोजिंग होती है, जो उसने क्लोजिंग भी हमें बना कर दी है, कंक्लूजन भी बना कर दी है, ठीक है। सो बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इसको जितनी ज्यादा डिटेल्स देते जाएं उतना ज्यादा ये आपको जो है, यहाँ पर ये बात नहीं होगी कि आप जो है अगर इसको इंस्ट्रक्शन कम देंगे तो वो आपको ज्यादा देगा, बल्कि इंस्ट्रक्शन, और अगर आप वो चीज जो आप जो है उससे लिखवाना चाह रहे हैं टू दी पॉइंट अगर लिखेंगे और स्पेसिफिक लिखेंगे, और उसमें आप जो चीज चाह रहे हैं यानी कि गोल, गोल का होना लाजमी है। गोल से मुराद है कि जो रिजल्ट आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से मुतालिक मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। चैट जीपीटी में उर्दू भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ, मैं उर्दू अभी लिख रहा हूँ। अ, बल्कि ऐसे करते हैं कि चैट जीपीटी से पूछते हैं कि आमिर शहजाद कौन है, देखते हैं क्या जवाब देता है। यहाँ पर मेरी दस्तावेजाती डेटा के मुताबिक जो तरबियत का हाथ 2022 में है, मुझे आमिर शहजाद के बारे में कुछ खास मालूमात फराहम नहीं की गई। आमिर शहजाद एक आम नाम है और ये मुमकिन है कि यहाँ जिक्र शुदा आमिर शहजाद कोई आम शख्स या किसी खसूसी मजमून से मुतालिक हो। अगर आप किसी आमिर शहजाद को हासिल करते हैं तो बेहतर है कि आप मुख्तसर से समझ आ गई है। मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ कि इमरान खान कौन है। मैं जस्ट और जस्ट ये चीज़ें बताने का आपको मकसद ये है कि ऑब्वियसली अब हम एक जो है नॉर्मल सिटीजन है, ठीक है, और यहाँ पर एक इमरान खान मतलब एक ऑब्वियसली जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं पाकिस्तान का। सो उससे मुतालिक इसने हमें जो है कंप्लीट डिटेल डिटेल दे रहा है कि ये क्या है, ठीक है। क्रिकेट कैरियर शुरू किया, सियासत में दाखला, ये वो, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से भी अब आपको पता चल गया होगा कि ये देखें ना, मैं वो चीजें इससे पूछ रहा हूँ जो बिल्कुल नॉर्मल, मतलब हम जो है आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं या डेली रूटीन लाइफ के हवाले से, ठीक है। तो ये आपको इतनी डिटेल में बता रहा है, तो आप
थोड़ा सा अंदाजा इस हवाले से लगाएं कि जिस मकसद के लिए ये बनाया गया है वो आपको कैसे जो है नहीं पूरा करके देगा। मैं मिसाल के तौर पर इसको जो है एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि अ, मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि हाँ, कि एक लोगो डिजाइन को कैसे हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अट्रैक्टिव एंड मिनिमल। मतलब ये अपने मैं फील्ड से मुतालिक चीजें कुछ जो है डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। क्रिएट अट्रैक्टिव मिनिमल लोगो इन्वॉल्व द थॉटफुल डिजाइन प्रोसेस दैट एम्फसाइज सिंपलिसिटी क्लैरिटी एंड रिलेवेंस। सिंपलिसिटी इज अ की एलिमेंट कलर पैलेट। जबरदस्त, बिल्कुल हमें भी जो है यही चीजें हमारे भी जो है जो प्रिंसिपल हैं डिजाइन के हवाले से या लोगों के हवाले से वो यही है जो कि इसने यहाँ पर हमें डिस्कस यहाँ पर लिख कर देती है। सो आज का जो सेशन था वो जस्ट और जस्ट सिर्फ इसी चीज तक महदूद था कि मैंने आपको चैट जीपीटी का इंट्रो कराने। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चन जो कि मुझसे हुए हैं रिसेंट दिनों में, मैं जो है उनसे मुतालिक आपको बता दूं कि एक दिन बाद, 1.5 दिन बाद, 2 दिन बाद आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 2 दिन से इंशाल्लाह ताला जो है कभी भी तजावुज नहीं करेंगे कि आपको जो है गैप दिया जाए। साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। एंड सेकंड क्वेश्चन, क्या हम सर ये मोबाइल पे कर सकते हैं चैट जीपीटी? बिल्कुल, चैट जीपीटी को आप मोबाइल पे जो है यूज क्यों नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। बाकी व्हाट्सएप पे कैसे कर सकते हैं इससे मुतालिक भी मैं आपको बताऊंगा। देखें ना यहाँ पर एक फीचर आ रहा है चैट जीपीटी ऑन व्हाट्सएप, ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। ठीक है। सो कैसे आप जो है मोबाइल पे ऐसे ही गूगल क्रोम पे जाएं, सर्च करें चैट जीपीटी, लॉग इन करें, अकाउंट नहीं है तो बना लें। ठीक है। और ऐसे प्रॉम्प्ट देकर कर लें। यहाँ से एक और जबरदस्त बात कि यहाँ से आप कोई भी चीज कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कि जितना भी आप कॉपी करना चाहें। ठीक है। तो ये एक बड़ी जबरदस्त बात है। मिसाल के तौर पर मैंने कंट्रोल सी यहाँ पर प्रेस किया, कॉपी, एंड मैं यहाँ पर अपने नोट पैड में आके उसको रख देता हूँ। ठीक है। सो ऐसे। ठीक है। सो बात करने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात वेबसाइट्स जो अलाउ नहीं कर रही होती हमें कि आप कोई भी हमारा डाटा जो है कॉपी करें, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। ठीक है। सो मैं आपको बता रहा था कि एक दिन, 1.5 दिन आपका जो है बीच में गैप होगा। बाज़ औक़ात मैं हर रोज जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात ऑब्वियसली बर्डन की वजह से जो है फिर लेक्चर बाज़ औक़ात बनाने में इशू हो रहा होता है। सो सेकंड क्वेश्चन आपका मैंने कम कर दिया कि मोबाइल पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन के सर हम एज अ अगर एजुकेटर हैं या एज अ डिजिटल मार्केटर है, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि ये जो कोर्स है ना, ये डिजाइन करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको हर फील्ड से मुतालिक मैं इंफॉर्मेशन दूं। और हर फील्ड से मुतालिक मेरे यहाँ पर लेक्चर होंगे कि एज ए डिजिटल मार्केटर आप कैसे काम कर सकते हैं, एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप इसको कैसे, एआई को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, एज ए वीडियो एनिमेटर आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, एज ए वीडियो एडिटर, या एज अ कंटेंट क्रिएटर, या एज अ यूट्यूबर, ये सारी चीजें, या एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर। मैं आपको यहाँ पर एक मजीद जो है एक छोटी सी प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ। अच्छा, मैंने क्या लिखा है कि राइट एन एच टी एम एल कोड फॉर अ बटन। अब एच टी एम एल क्या है? आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना गूगल क्रोम पे, ठीक है, तो उसके पीछे जो है ऑब्वियसली कोडिंग की हुई होती है उन्होंने। और वेब डिजाइनिंग के लिए ना हम एच टी एम एल की जो है एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसको बाज लोग लैंग्वेज भी कहते हैं, बाज लोग इसको जस्ट एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट जो है। ठीक है। सो क्या है कि एच टी एम एल हम इस्तेमाल करते हैं। और अब ये अगर किसी वेबसाइट पर आपका कोई बटन लगा हुआ है ना, तो उसके पीछे भी एक प्रॉपर कोडिंग की हुई होती है उन्होंने। ठीक ठीक है। तो मैंने इसको जो ऐसे एक सिंपल पूछ लिया कि राइट एन एच टी एम एल कोड फॉर बटन, तो ये जो है मुझे इवन के कोड भी एन एरर अकर आइदर द इंजन यू रिक्वेस्ट।
ओके, मेरे ख्याल से जो है कोई इशू हमें बता रहा है। लेट मी, हाँ मेरे ख्याल से उस टाइम जो है कुछ आ रहा था। लेकिन अब आप ये देखें, अब यहाँ से ये चीज़ आप जो है कॉपी कर सकते हैं। HTML का प्रॉपर उसने कोड ये यहाँ पर देख लें। उसने जो है जो जो यहाँ पर टैग्स का इस्तेमाल करना है वो भी ठीक है। एंड जबरदस्त, ऑसम। ठीक है, इवन के बटन की हाइट क्या हो, मार्जिन क्या हो, ठीक है, अलाइनमेंट क्या हो, एंड उसकी जो है पैडिंग क्या हो, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें अब यहाँ से जो कोडर है ना, कोडर बहुत ज्यादा जो है इस चीज को ना, यहाँ पर देखें आप कॉपी कोड का ऑप्शन आ रहा है, सारा कोड आपका कॉपी हो गया। तो अब यहाँ पर आपके पास जो भी जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोडिंग के लिए, आप इसमें जो है इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो बात करने का मकसद ये है कि एआई ने रिप्लेस नहीं किया आपकी जो है स्किल्स को या आपकी फील्ड्स को, बल्कि एआई ने आपके लिए आसानियां पैदा कर दी हैं मजीद। अब इस कोड को लिखने में खैर जो प्रोफेशनल वेब डेवलपर हैं, कोडर हैं, तो उनके लिए तो मसला नहीं है। लेकिन क्या है कि अब ये हमने जो है मैक्सिमम हमारे 10 सेकंड लगे होंगे, ठीक है। तो ये बात है। और एआई ने जो है आसानियां साथ साथ पैदा कर दी हैं। एआई को अगर आप साथ साथ नहीं सीखेंगे ना, तो आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिर जो है आगे जाके घिर जाएंगे। ओवरऑल द वर्ल्ड, ओवरऑल द मार्केट, ओवरऑल द टेक्नोलॉजी यही हो जाएगी। तो फिर जो है आपको ना उस टाइम ये चीजें समझने में मसला आ रहा होगा, तो बजाय इसके कि आप जो है उस टाइम जाकर चीजों को एक्सप्लोर करें एंड सीखें, आप अभी से साथ साथ जो जो टेक्नोलॉजी आ रही है सीखते जाएं। चैट जीपीटी आए, मिड जर्नी आए, ये साथ साथ सारी चीजें सीखते जाएं, ताकि आगे जाकर आपको किसी किस्म का इशू ना बने, ताकि आगे जाकर आप एडवांस चीजें सीखें। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कल, होप सो कल में या परसों में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये लाजमी नहीं है कि 2 दिन बाद आएगी, कभी पहले भी आ जाएगी, लेकिन 2 दिन से तो 2 दिन जो है मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा। मैं बहुत सिंपल बेसिक लेवल की चीजें आपको समझा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि जो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते ना, मैट्रिक की है जिन्होंने और जो चाह रहे हैं कि हम एआई को सीख लें, वो लोग भी इसको यूटिलाइज कर सकें, इस कोर्स को। ये कोर्स उनके लिए भी जो है करामत करामत साबित हो। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। स्पोर्ट के हवाले से मैंने आपको पहले दिन से ही बता दिया है कि अगर आप इस चीज़ का रिवार्ड कुछ हमें देना चाहते हैं या इदारे को देना चाहते हैं ना, तो इस कोर्स को जितना ज़्यादा आगे फैला सकते हैं ना, आप चैनल का लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमारे जो ग्रुप्स हैं उनके लिंक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उनके आगे जो है शेयर कर सकते हैं, ताकि मजीद लोग हमारे साथ जुड़ें, ठीक है, इन चीज़ों को सीखें, एआई को सीखें। और अभी तो एआई का स्टार्ट है, आगे हम जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे आपको ये पहली वाली क्लासेस में और एट द एंड ऑफ द डे वाली क्लासेस में आपको बहुत ज्यादा फर्क जो है, डिफरेंस फाइंड करेंगे आप, कि वाकई स्टार्ट में तो हमने बहुत बेसिक चीजें सीखी थी, लेकिन अब हम प्रोफेशनल चीजों पे भी आ गए हैं, एडवांस चीजों पे भी आ गए हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।